नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है स्कोप। स्कोप का बेसिक मतलब होता है दैट इट डिटरमिन्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड। यहाँ पर हम मोस्टली वेरिएबल्स को फोकस करके अपने स्कोप के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। स्कोप के बारे में जब भी हमें सोचना है, हमें ये सोचना है कि स्कोप हमें बताता है कि कौन से वेरिएबल को कहाँ पर यूज किया जा सकता है और कहाँ पर नहीं यूज किया जा सकता। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम 3 तरीके के स्कोप की बात करेंगे, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप एंड लेक्सिकल स्कोप। इसके अलावा एक और स्कोप होता है हमारा ग्लोबल स्कोप, पर बेसिकली ग्लोबल स्कोप इज जब भी हम किसी नॉर्मल वेरिएबल को, नॉर्मल चीज को कहीं भी डिफाइन कर देते हैं। तो अब तो ये हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखी है, इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं अपने फंक्शन स्कोप के साथ। फंक्शन स्कोप कहता है कि वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन आर नॉट एक्सेसिबल और विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। मतलब जिस वेरिएबल को आप किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे, उसे उस फंक्शन के बाहर हम देख नहीं पाते, हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते, हम उसे यूज नहीं कर पाते, ये होता है हमारा फंक्शन स्कोप। जैसे हमने क्या किया है, app.js के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का नाम है, लेट्स कॉल इट सम। अब सम फंक्शन के पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है सम, और इस फंक्शन के अंदर हम a और b पास करते हैं, 2 पैरामीटर्स, और सम के अंदर a और b का सम जो है वो स्टोर हो गया। अब ये जो सम है ये यहाँ पर इवन दो आकर स्टोर हो गया, क्या इस सम को हम एक्सेस कर पाएंगे? इसका फंक्शन का थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट सम, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं a और b। अब हम इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना रहे हैं सम, और उसके अंदर सम कैलकुलेट करके स्टोर करा रहे हैं। अब हमारा सवाल आता है, क्या अगर हम यहाँ पर console.log प्रिंट करें सम, तो क्या कुछ प्रिंट होकर आएगा हमारे पास सम वेरिएबल के लिए? इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं होकर आया, एरर आया, सम इज नॉट डिफाइंड, यानी सम को हमने कभी डिफाइन ही नहीं किया। तो हम सोच सकते हैं, हो सकता है इसका इशू ये हो कि हमने अभी कैलकुलेट सम को कॉल ही नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेट सम को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये वेरिएबल कैसे बनेगा मेमोरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट सम को कॉल कर देंगे फॉर 1 और 2, इसको कर देते हैं सेव एंड दोबारा से रिफ्रेश। तो अब भी हमारे पास सेम एरर आया। ये एरर एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो वेरिएबल सम है, क्योंकि ये हमारे इस फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है, तो इस सम वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसे बाहर अगर हम यूज करेंगे तो फिर ये एक्सेसिबल नहीं होगा बाहर, मतलब बाहर वाले कोड को नहीं पता कि कोई सम नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है क्या मेमोरी के अंदर। तो अगर हम console.log सम करें तो फिर जाकर सम हमारा प्रिंट हो जाएगा, पर जनरल केस में अगर फंक्शन के बाहर हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता जावास्क्रिप्ट में। अब जो हमारा फंक्शन स्कोप का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से एक और चीज होती है कि क्योंकि हमारे फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं उनको फंक्शन के बाहर हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो फंक्शन के बाहर हम सेम नाम के दूसरे वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सम, और इस सम के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं 54। तो इस सम के अंदर तो वैल्यू स्टोर्ड है 54, और कैलकुलेट सम के अंदर हम पास कर रहे हैं 1 और 2। तो यहाँ पर कौन सा सम यूज होगा? फंक्शन के अंदर हमारा यही वाला सम यूज होगा। तो यहाँ पर ये जो बाहर वाला वेरिएबल है, जो वेरिएबल हमने डायरेक्टली अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर डिफाइन किया है, इस वेरिएबल को हम कहते हैं कि इस वेरिएबल के पास ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप कहने का मतलब है ग्लोबल यानी पूरे ग्लोब में, ग्लोबल स्कोप यानी इसे पूरी की पूरी फाइल में, किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी लाइन के अंदर इस वाले सम को यूज किया जा सकता है। लेकिन ये जो कैलकुलेट सम वाला सम है, इसे सिर्फ हम अपने फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस सम को हम कहते हैं कि इसके पास हमारा फंक्शन स्कोप है। तो जब भी किसी कोड के अंदर हमारे पास 2 सेम नाम के वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल जिसके पास ग्लोबल स्कोप हो, एक वेरिएबल जिसके पास फंक्शन स्कोप हो, तो जब फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को यूज करते हैं तो यहाँ पर कौन सा सम प्रिंट होगा? यहाँ पर यही वाला सम प्रिंट होगा। तो जब ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन वेरिएबल फाइट करते हैं, या ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप फाइट करता है, तो हमेशा फंक्शन स्कोप जीतता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमने बात की थी सीएसएस पढ़ते टाइम। तो स्पेसिफिक होने का मतलब है कि ज्यादा मीनिंग क्लियर हो रहा है, ज्यादा पास में है। तो हमारा जो फंक्शन स्कोप होता है वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है एज कंपेयर टू हमारा ग्लोबल स्कोप। इसीलिए फंक्शन के अंदर वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा सम ही प्रिंट होगा। जबकि अगर हम बाहर जाकर प्रिंट करवाएंगे, यानी अगर यहाँ पर इनफैक्ट सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारा क्या होगा? 54 प्रिंट होगा। तो फंक्शन के अंदर जब यूज होता है हमारा फंक्शन स्कोप वाला वेरिएबल यूज होता है, फंक्शन के बाहर जब यूज होता है तो हमारा ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल यूज होता है। पर अगर हमारा फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, लेट्स सपोज इसको हमने कर दिया कमेंट आउट,
तो क्या ये लाइन लिखने से एरर आएगा या सम प्रिंट हो जाएगा? देख लेते हैं। ये लाइन लिखने से हमारा सम प्रिंट हो जाएगा। मतलब फंक्शन के अंदर हम जो बाहर ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन के पास खुद का कोई सम नाम का वेरिएबल नहीं है तो फिर वो ग्लोबल स्कोप वाला सम नाम का वेरिएबल यूज कर सकता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल्स को कहीं भी यूज किया जा सकता है। इनको इस पूरी फाइल के अंदर कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर फंक्शन के पास फंक्शन स्कोप वाला सेम नाम का वेरिएबल नहीं है तो वो क्या करेगा? ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल को यूज करेगा। तो आई होप कि यहाँ से हमें दो स्कोप क्लियर होंगे। एक है हमारा फंक्शन स्कोप, बेसिकली जो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं वो फंक्शन के अंदर ही यूज हो पाते हैं। और दूसरा है हमारा ग्लोबल स्कोप कि जो वेरिएबल्स बाहर डिफाइन होते हैं वो कहीं भी यूज हो सकते हैं। और जब दोनों फाइट करते हैं फंक्शन के अंदर तो कौन जीतता है? फंक्शन स्कोप जीतता है। जब दोनों फाइट करते हैं फंक्शन के बाहर तो कौन जीतता है? ग्लोबल स्कोप जीतता है। नेक्स्ट स्कोप जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारा ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक का मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर होता है हमारे कर्ली ब्रेसेस। तो जब भी कर्ली ब्रेसेस को लिखने के बाद उनके बीच में हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं तो वो वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। इस ब्लॉक के बाहर हम उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। ब्लॉक कहने का मतलब है एक कर्ली ब्रेस से लेकर दूसरे कर्ली ब्रेस के बीच में हमने कहीं पर डिफाइन किया तो वहीं पर यूज हो सकता है। अब ये जो ब्लॉक स्कोप है ये पहले जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नए वाला वर्जन आया 2015 के अंदर, उस टाइम पर हमारे पास दो नए कीवर्ड्स आए, लेट और कॉन्स्ट। तो लेट और कॉन्स्ट से जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उनके ऊपर ब्लॉक स्कोप अप्लाई करता है। पर 2015 से पहले हमारे पास सिर्फ var कीवर्ड था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता था। तो var के पास कोई अपना ब्लॉक स्कोप नहीं होता। ब्लॉक स्कोप सिर्फ लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड पे अप्लाई करता है। अब एक बार देखते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ कर्ली ब्रेस ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। तो जो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हो गया वो बाहर यूज नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया, ये मेरा ब्लॉक है। ब्लॉक के अंदर हमने कोई वेरिएबल बनाया, लेट a इज इक्वल टू 25। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को ब्लॉक के बाहर प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। console.log a, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ क्या आया? यहाँ एरर आया, a इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो वैल्यू थी a, इसे हम इस ब्लॉक के बाहर, इन कर्ली ब्रेसेस के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यहीं पर अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते तो इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो भी सेम एरर आता क्योंकि कॉन्स्ट भी वर्क नहीं करता। पर यहाँ पर अगर हम var यूज कर दें, यानी वेरिएबल a इज इक्वल टू 25, उस केस में हमारे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी क्योंकि var पर हमारा ब्लॉक स्कोप अप्लाई नहीं करता। पर var को यूज करना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता, तो इसीलिए हम हमेशा अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए लेट या कॉन्स्ट को यूज करेंगे। अब ये ब्लॉक स्कोप हमने एक्चुअली पहले देख रखा है। जब हमने लूप्स को पढ़ा था तो लूप्स को लिखते टाइम हम क्या करते थे? हम लिखते थे लेट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और फिर हम इस तरीके से लिखते थे console.log i। ये हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पर तो ये क्या बन गया? ये कर्ली ब्रेस और ये कर्ली ब्रेस, ये एक ब्लॉक बन गया। इस ऊपर वाले पार्ट को कमेंट आउट कर लेते हैं। ये हमारा ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है i, जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 1 के साथ। अब इस i को हम ब्लॉक के अंदर तो यूज कर सकते हैं, पर अगर ब्लॉक के बाहर हम i को यूज करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे पास एरर आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 ये सारे लूप ने प्रिंट करवा दिए, फिर हमारे पास एरर आएगा i इज नॉट डिफाइंड। ये एरर हमारे पास इसलिए आया क्योंकि जिस i को हमने डिफाइन किया है, इसको हमने फॉर लूप के अंदर डिफाइन किया है, तो इसका स्कोप कौन सा है? इसके पास हमारा ब्लॉक स्कोप है। उसी तरीके से अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, जैसे लेट्स सपोज इफ हमने कोई वेरिएबल बना लिया, इतने पार्ट को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल बनाया, लेट एज इज इक्वल टू 25। तो लेट्स सपोज हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो उस केस में लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू एडल्ट। तो हमने एक स्ट्रिंग के अंदर एडल्ट वाली वैल्यू को स्टोर करवा लिया, और अब लास्ट में जाकर हम console.log करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग को। इसको अगर सेव करें, रिफ्रेश करें, तो भी हमारे पास एरर आएगा, स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। इवन दो लॉजिकली हमने क्या किया है, एज वेरिएबल डिफाइन किया है 25। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो फिर हमारे पास एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी जिसके अंदर एडल्ट सेव हो जाएगा। अब हम उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं, पर यहाँ पर एरर आ रहा है ब्लॉक स्कोप की वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट हुआ है ये इस कर्ली ब्रेस और इस कर्ली ब्रेस के बीच में क्रिएट हुआ है, मतलब उस स्कोप में क्रिएट हुआ है, और इस ब्लॉक के स्कोप के बाहर हम इस वेरिएबल को नहीं प्रिंट करवा सकते। जबकि स्कोप के अंदर इस वेरिएबल को यूज करना पॉसिबल
पॉसिबल होगा, यानी यहाँ पर अगर यूज करेंगे तो हमारे पास एडल्ट प्रिंट होकर आ जाएगा इनसाइड दिस ब्लॉक स्कोप इटसेल्फ। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि लूप्स के अंदर या इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स नए नए डिफाइन करते हैं उनको बाहर, लूप से बाहर या कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर एक्सेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके साथ में एक और नया स्कोप हम पढ़ने वाले हैं जो है हमारा लेक्सिकल स्कोप। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर कॉन्सेप्ट आसान सही है। लेक्सिकल स्कोप के अंदर हम बेसिकली नेस्टेड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो हम जैसे अपने नेस्टेड लूप्स बनाते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बनाते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, नेस्टेड एरेज बनाते हैं, वैसे ही नेस्टेड फंक्शंस को भी बनाना पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हम नाम दे सकते हैं, इसको बहुत जेनरिक नाम देते हैं आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन क्या करता है, आउटर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है लेट x इज इक्वल टू 5 और दूसरा वेरिएबल है लेट y इज इक्वल टू 6। दो वेरिएबल्स हैं आउटर फंक्शन के पास। अब इसी फंक्शन के अंदर हम एक दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं, फंक्शन इनर फंक्शन, इसको हम इनर फंक्शन कह देते हैं। इनर फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनर फंक्शन के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं x को। तो अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल स्कोप ये कर पाना पॉसिबल है। और हम क्या कर सकते हैं, इस इनर फंक्शन को कॉल भी लगा सकते हैं, इसको कॉल बाहर से भी लगा सकते हैं, अंदर से भी लगा सकते हैं। इस इनर फंक्शन को हम यहाँ से कॉल लगा सकते हैं, इनर फंक्शन, एंड इसकी हमने कॉल लगा दी। तो जब आउटर फंक्शन को कॉल लगाई जाएगी तो x और y वेरिएबल्स बनेंगे। ये लाइन तो एग्जीक्यूट होती नहीं है एज सच, और ये इनर फंक्शन को फिर कॉल जाएगी और फिर वो क्या करेगा, x को प्रिंट करवाएगा। तो एक बार क्या करें, इसे सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं और अपने आउटर फंक्शन को हम कॉल लगाते हैं। आउटर फंक्शन को जैसे ही कॉल लगाएंगे हमारे पास 5 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5। तो ये मेरा आउटर फंक्शन है, ये मेरा इनर फंक्शन है, और हम चाहें तो कितने भी लेवल्स पर जा सकते हैं इनर फंक्शन वाइज। तो यहाँ पर हम लेक्सिकल स्कोप को होते हुए देख पा रहे हैं। कैसे? लेक्सिकल स्कोप कहता है कि एक वेरिएबल जो आउटर फंक्शन से में डिफाइन हुआ है, यानी बाहर की तरफ जो फंक्शन लिखा हुआ है, आउटसाइड अ फंक्शन अगर कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है, सो दैट वेरिएबल इज एक्सेसिबल इनसाइड अनदर फंक्शन डिफाइंड आफ्टर द वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब अगर कोई फंक्शन इस वेरिएबल के डिक्लेयर होने के बाद डिफाइन होता है तो उसके अंदर इन वेरिएबल्स को यूज कर पाना पॉसिबल है। ये होता है लेक्सिकल स्कोप, कि बाहर वाले फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं ये अंदर वाला फंक्शन यूज कर सकता है। अंदर वाले फंक्शन में हम चाहें तो y को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे y को यूज किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार क्या प्रिंट होगा, आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे तो 5 और 6 दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो ये चीज पॉसिबल है। पर अगर हम इस फंक्शन को वेरिएबल डिक्लेयर होने से पहले डिफाइन करते, तो सेव करते, रिफ्रेश करते, इस बार कॉल करते, तो भी ये पॉसिबल हो पाता। ये एक्चुअली इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि अभी हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किए, उससे पहले इस फंक्शन ने यूज कर लिए। ये पॉसिबल हो पाता है विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड होइस्टिंग। होइस्टिंग के बारे में आप अपने टाइम में, ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद में जाकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली फंक्शन जो डिक्लेयर हुए हैं उनसे पहले उनको यूज कर पाना पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पर जनरली हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मेट जो है उसको प्रेफर करेंगे, यानी पहले वेरिएबल्स डिफाइंड हो उसी के बाद हम उनको यूज करें। अब ये तो हमने वेरिएबल डिफाइन करके इनर फंक्शन के अंदर यूज कर लिए, पर लेक्सिकल स्कोप का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि ऑपोजिट इज नॉट ट्रू। यानी अगर आप चाहें तो इनर फंक्शन के अंदर लेट्स सपोज एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है a इज इक्वल टू 10, तो क्या हम इसे आउटर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं? जैसे आउटर फंक्शन में हम प्रिंट करवा दे कंसोल डॉट लॉग a, तो ये चीज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हमारे पास एरर आएगा a इज नॉट डिफाइंड। इवन दो आउटर फंक्शन के अंदर ही इनर फंक्शन है और उसी के अंदर हमने a वेरिएबल डिफाइन किया है, फिर भी आउटर फंक्शन उस a वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि लेक्सिकल स्कोप बाहर से अंदर की तरफ वर्क करता है, अंदर से बाहर की तरफ वर्क नहीं करता। मतलब बाहर वाले वेरिएबल्स अंदर एक्सेसिबल होंगे पर अंदर वाले वेरिएबल्स बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो लेक्सिकल स्कोप थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है शुरुआत में, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमारे पास बाहर एक फंक्शन है, हमारे पास इसके अंदर एक फंक्शन है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स डिफाइन है ये वेरिएबल्स को यहाँ यूज कर पाना पॉसिबल है, पर यहाँ के वेरिएबल्स को बाहर यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब एक और चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर आउटर फंक्शन को कॉल करने की बजाय अगर हम डायरेक्टली अपने फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन को कॉल करें तो क्या ये कॉल कर पाना पॉसिबल होगा? यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है, इनर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इवन दो हमने इनर फंक्शन को डिफाइन किया है फिर भी हम इनर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पा रहे। इसका रीजन ये है कि जैसे आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप क्या होता है, उनका स्कोप फंक्शन स्कोप होता है, तो वेरिएबल्स को फंक्शन के बाहर हम यूज नहीं कर सकते। वैसे ही ये जो इनर फंक्शन हमने डिफाइन किया है, इस इनर फंक्शन का भी जो स्कोप है वो फंक्शन स्कोप है। तो इसीलिए इस
इनर फंक्शन को बाहर यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है, इस इनर फंक्शन को हम आउटर फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमने कॉल करने के लिए भी अंदर ही कॉलिंग स्टेटमेंट लिखी है। तो तीनों जो स्कोप्स है उनके बीच में डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन स्कोप कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा ब्लॉक स्कोप कहाँ पे यूज हो रहा है, और हमारा लेक्सिकल स्कोप कहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक बार इस कोड को समझते हैं। कोड के अंदर एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है ग्रीट नाम से। ग्रीट वेरिएबल कह रहा है कि इसकी वैल्यू अभी हेलो है। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है चेंज ग्रीट। चेंज ग्रीट क्या कर रहा है, एक नया वेरिएबल ग्रीट डिफाइन कर रहा है जिसके अंदर हमने नमस्ते स्टोर करा है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करके हम ग्रीट को प्रिंट करवा रहे हैं। एंड इसी फंक्शन के अंदर चेंज ग्रीट के अंदर एक और हमारे पास फंक्शन है इनर ग्रीट, इनर ग्रीन हमने इसको कह दिया है, ऑल्दो आई बिलीव यहाँ पे ग्रीट होना चाहिए था। इनर ग्रीट हम फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हमने दोबारा से कंसोल डॉट लॉग किया है अपने ग्रीट को, एंड लास्ट में हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं ग्रीट, एंड उसके बाद हमने चेंज ग्रीट फंक्शन को कॉल किया है। अब इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, तो लाइन बाय लाइन जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक वेरिएबल बन गया ग्रीट, यहाँ पर अपना ग्रीट वेरिएबल बना लेते हैं। ग्रीट की अभी हमारे पास वैल्यू है हेलो, और ये वेरिएबल का स्कोप क्या है, इस वेरिएबल को क्योंकि फाइल के अंदर ही डिफाइन किया है तो इसका स्कोप है हमारे पास ग्लोबल स्कोप। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये तो है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, सिर्फ इसको कॉल नहीं किया, तो ये एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया है ग्रीट को। तो अभी यहाँ पर जो ग्रीट वेरिएबल यूज हो रहा है, कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम अभी ग्लोबली बात कर रहे हैं, मतलब फाइल के अंदर ही लिखने हैं, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीट वेरिएबल है, हम इसी वेरिएबल की बात कर रहे हैं जिसका ग्लोबल स्कोप है। तो हमारी यहाँ पर एक आउटपुट विंडो बना लेते हैं। आउटपुट के अंदर जब हम पहली चीज प्रिंट करवाएंगे तो वो इस लाइन की मदद से प्रिंट होगी, विच विल बी हेलो। तो सबसे पहले हमारे पास हेलो प्रिंट होकर आएगा, कौन से स्कोप वाला वेरिएबल, हमारा ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल। उसके बाद हम कॉल करेंगे अपने चेंज ग्रीट फंक्शन को। तो चेंज ग्रीट फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे उसके अंदर एक और ग्रीट वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसका नाम है, जिसके अंदर वैल्यू है नमस्ते। तो हम क्या करेंगे, एक और ग्रीट वेरिएबल हम बना सकते हैं जिसके अंदर इस बार वैल्यू हमने स्टोर करवाई है नमस्ते। अब ये जो नमस्ते वाला वेरिएबल है, ये कैसा वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रहा है तो इसका स्कोप हमारे पास हो जाएगा फंक्शन स्कोप। एंड उसके बाद जब हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं ग्रीट को, तो अभी हमारे पास दो ग्रीट वेरिएबल्स हैं, एक है हमारा ग्लोबल स्कोप का, एक है हमारा फंक्शन स्कोप का। जब हम फंक्शन के अंदर ही हैं तो कौन से वाला वेरिएबल जीत रहा होगा, जब भी फंक्शन स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप फाइट करता है तो हमेशा फंक्शन स्कोप जीतता है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे अपने फंक्शन स्कोप वाले वेरिएबल को, तो मेरा ये नमस्ते आकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो नमस्ते को प्रिंट करवा देंगे आउटपुट विंडो में। उसके बाद हमारा इनर फंक्शन है। अब ये जो इनर फंक्शन है, फंक्शन इनर ग्रीट, इसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं ग्रीट को। अब यहाँ पर कौन से ग्रीट को हम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस वाले ग्रीट को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये वाला जो ग्रीट है यहाँ पर अवेलेबल होगा। क्यों अवेलेबल होगा, क्योंकि इस ग्रीट के पास लेक्सिकल स्कोप आएगा। पर यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है, ये स्टेटमेंट कभी रन ही नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं रन करेगी क्योंकि हमने इनर ग्रीट फंक्शन को कभी कॉल ही नहीं लगाई। यहाँ पे तो हमने इनर ग्रीट को सिर्फ डिफाइन किया है, उसे कभी भी रन नहीं किया, उसे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया। इसीलिए हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें प्रिंट होकर आएंगी स्क्रीन पर, एक हमारा हेलो, एक हमारा नमस्ते। हम चाहे तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। हम सेम चीज को अपनी फाइल के अंदर लिख सकते हैं, लेट ग्रीट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं हेलो, एंड उसके बाद हम अपना फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन का नाम है चेंज ग्रीट। चेंज ग्रीट के अंदर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, लेट ग्रीट इज इक्वल टू नमस्ते, एंड उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं अपने ग्रीट वेरिएबल को, एंड उसके बाद हम एक और फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन इनर ग्रीट, जिसके अंदर दोबारा से कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर रहे हैं अपने ग्रीट को। अब यहाँ पर लास्ट में हम एक बार कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं अपने ग्रीट फंक्शन को, ग्रीट वेरिएबल को, एंड उसके बाद हम अपने चेंज ग्रीट फंक्शन को कॉल लगाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारे पास दो चीजें प्रिंट होकर आएंगी, हेलो एंड नमस्ते। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो इसे भी अगर हमें एग्जीक्यूट कराना हो तो उसके लिए हम अपने इनर ग्रीट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब जब हम इस चीज को प्रिंट करवाएंगे तो क्योंकि ये जो ग्रीट वेरिएबल है ये लेक्सिकल स्कोप से आया है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे नमस्ते प्रिंट होगा। सेव कर लेते हैं रिफ्रेश, तो हमारे पास दो नमस्ते प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो ये वाला जो वेरिएबल है इसके पास ग्लोबल स्कोप है,
ये वाला जो वेरिएबल है इसके पास फंक्शन स्कोप है एंड ये वाला जो वेरिएबल है इसके पास अभी लेक्सिकल स्कोप है। तो इस तरीके से स्कोप काम करता है हमारी फंक्शंस एंड हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर।